कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप करते हैं तो आपके वीज़े में ट्रबल आ सकता है या आपके विज़िट में ट्रबल। स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता चला है कि जो डिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो है कौन कौन सी चीज़ें आपको चाइना में नहीं करनी चाहिए। कुछ एथिकली ठीक नहीं है, तो कहते हैं इनके लॉ में हैं या इनकी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है कि आप वो चीज़ें करें, और वो चीज़ें आपके वीज़े को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, या आप किसी भी सिलसिले में आए हुए हैं, इवन कि आप विज़िट भी करने आए हुए हैं, तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती है और आपको ट्रबल में डाल सकती है। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि मैं किस जगह बैठा हूँ। ये है जी यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहाँ पे मेरा फर्स्ट वीज़ा लगा था। मौसम ऐसा है, बारिश हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं इस जगह पे आके वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। वैसे मैं पूरा 1 घंटे से जगह ढूंढ रहा था, कहाँ जाऊँ। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू सिट हियर एंड रिकॉर्ड द वीडियो। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एथिकली चीज़ें कौन सी अच्छी नहीं। मैं ये चीज़ें स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन जो उर्दू हिंदी समझते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या कॉम में रहते हैं, कुछ लोगों की आदत बनी होती है, या उनको समझेंगे तबीयत ठीक नहीं होगी या जो भी आप कहें, कि वो ना अपने चाइनीज़ कोलीग स्टूडेंट्स की ना बाइक्स या बाईसाइकिल है तो उसको लेके चले जाते हैं। ना पूछा ना कुछ, ना कोई इजाज़त ली, बस ऐसे उठाई चले गए। वो बेचारे परेशान होते हैं, फिर उठा के लेके चले गए बगैर इजाज़त के। फिर उसके बाद जिधर दिल करता है उधर पार्क करके आ जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जिधर दिल करे उधर पार्क कर। भाई अगर आप उठा रहे हो तो उसको लाजमी उधर ही वापस पार्क करो, ताकि उस बेचारे की परेशानी कम। फिर एक और होता है कि पाकिस्तानी, मैं स्पेशली कहूँगा कि ये कहीं भी जाते हैं तो कहीं देखी लड़की फिर रही है, बैठी है पार्क, वहाँ जाके उनसे कह देना या वैशिन या वीचैट ऐड कर लो मुझसे। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती भाई। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर इंडिया से हैं आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिविजुअली देखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हमें उधर कोई चाइनीज़ मिल जाए, इस तरह की हरकतें करे, तो हम ये कहेंगे कि चाइनीज़ लोग हैं। तो ये भी ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तानी लड़के ऐसे हैं, इस तरह की चीप हरकतें करते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है या आपका करैक्टर इतना अच्छा है, तो मोस्टली ये होता है ये लड़कियां खुद आपसे वीचैट मांग लेती हैं। लाजमी नहीं है कि आप हर किसी के पीछे पड़े रहें। फिर कहूँगा कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर। आगे बढ़ते हैं जी, वो है कि मोस्टली स्टूडेंट जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल बाइक नहीं है, बाईसाइकिल नहीं है, तो वो टैक्सी या बस पे सफ़र करते हैं। तो वो क्या करते हैं, किराया नहीं देते, छुप छुपा के निकल गए। वो प्रिटेंड करते हैं हमें चाइनीज़ नहीं आती, तो ऐसे ही जिधर उतरना है उतर गए और निकल गए। बहुत सारे केसेस हैं। अभी मैं जिस प्रोविंस में रहता हूँ तो इसके कैपिटल में मैं गया था एक दफ़ा, तो वहाँ पे स्टूडेंट इस चीज़ की आदत बनाई, हंस रहे थे कि भाई हम तो नहीं देते। अगर आप किराया नहीं देते, फिर कहूँगा कि यार आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर, आपकी वजह से वो बेचारे बातें सुनते हैं जो बेचारे तमीज़ के साथ रहते हैं, और इधर ये सारी चीज़ें रेंट देना, फेयर देना, ये सारा रिकॉर्ड को क्लियर रखा होता है, फिर भी वो ये सुन रहे होते हैं कि यार पाकिस्तानी तो ऐसे। तो ये चीज़ें अवॉइड किया करें। पैसे नहीं है ना तो पैदल चले। स्पेशली जो बस पे सफ़र करते हैं उसका 1 युआन है या 2 युआन, तो ये कोई बड़ी रकम आपने नहीं देनी। अगर आपके पास 1-2 युआन नहीं है तो आप इधर क्या करने हैं, फॉरेन कंट्री में आप स्टडी करने हैं, और आपके पास 1-2 युआन भी नहीं होते पे करने को। अगर वो भी नहीं है, आप आ गए हो इधर, तो आप पैदल सफ़र करो। आप दूसरों को शर्मिंदा फील ना करवाया करो। आगे बढ़ते हैं, अगर आप किसी चाइनीज़ के घर जा रहे हैं तो आप गिफ्ट लेके जाया करें। मोस्टली लेके भी जाते हैं। अगर आप लेके जाते हैं तो आप अवॉइड किया करें वाइट कलर। गिफ्ट पैकिंग है वो वाइट कलर की ना हो। ये चाइना में वाइट कलर को अब शुगुन का कलर समझा जाता है। वाइट कलर गिफ्ट के लिहाज से कह रहा हूँ। अभी आप ये ना कह देना कि आपने तो शर्ट भी वाइट पहनी हुई है, तो ये चीज़ नहीं है। अगर गिफ्ट दें तो प्रेफर किया करें रेड कलर को। रेड कलर को ये समझे एक लकी कलर कहते हैं, क्योंकि इनके अपने फ्लैग का कलर भी रेड है, तो ये रेड कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप वाइट कलर को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ इसमें ऐड करूँगा, अगर कोई चाइनीज़ दोस्त आपके घर अपार्टमेंट आया हुआ है, वो आपके लिए गिफ्ट लाया है, कोशिश किया करें कि उसके जाने के बाद वो गिफ्ट खोलें। वो भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जब आप चले जाएं तब वो गिफ्ट खोलते हैं। ऐसे ही आप भी ऐसा किया करें। अभी फूड मैनर पे बता दूं कि फूड मैनर्स में ये है, ये मोस्टली चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, स्पून या फोर्क इस्तेमाल नहीं करते। तो अक्सर दोस्तों को ये नहीं पता होता कि जब खाना खा लें तो वो
बाउल के अंदर ही चॉपस्टिक रख देते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड किया करें, ये भी इनके लिए अपशुगन है। अगर आप चॉपस्टिक बाउल के अंदर रखते हैं तो ये मोस्टली जो इनका होता है वो फ्यूनरल पे होता है कि बाउल के अंदर चॉपस्टिक को स्टिक को आप साइड पे रखा करें, बाउल के साइड पे या बाउल के ऊपर रख दें, इसमें भी कोई मसला नहीं। तो अभी बढ़ते हैं जी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप करते हैं तो आपके वीज़े में ट्रबल आ सकता है या आपके विजिट में ट्रबल आ सकता है। सबसे पहले है जी पॉलिटिक्स टॉपिक। आप किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे बात नहीं कर सकते यहाँ पे। ये चीज़ चाइनीज़ खुद भी अवॉइड करते हैं, जो इधर के लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक पे बात ना, बहुत कम नज़र आएंगे कि आपको कि वो पॉलिटिकल टॉपिक पे बात कर रहे हो। मोस्टली जो इनकी पॉपुलेशन है उनको तो इन टॉपिक के बारे में पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, अपने जो मकसद है, जिस मकसद के लिए आए हुए हैं पे फोकस करें। उनको इनके कंट्री के बारे में या इनकी पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात ना करें। कभी कभी होता है कि आपका कोई क्लोज रिलेशन है जिसके साथ आपको ट्रस्ट है या आपका जिसके साथ ताल्लुक बहुत लंबे अरसे से चल रहा है और ऑफन मीटअप्स होते हैं उनके साथ, तो उनके साथ आप सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, पॉलिटिक्स की पॉजिटिविटी के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोशिश किया करें बस एक दो बातों में ही वो टॉपिक ख़त्म हो जाए, ज़्यादा लंबा ना छेड़। साथ में होता है जी रिलीजियस टॉपिक। आप इधर रिलीजियस टॉपिक पे भी बात नहीं कर सकते, आप तबलीग भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा वी चैट पे आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप मुस्लिम हैं लाइक मी, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तो आप अपने अपार्टमेंट डोम के अंदर रह के पढ़ें, या मस्जिद होती है मस्जिद में जाके पढ़ लें। लेकिन आप किसी खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप किसी खुले मैदान में तबलीग भी नहीं कर सकते, या इन चीज़ों के बारे में आप बात नहीं कर सकते। इस पे सख्त रिएक्शन लिया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में मुझे पता चला है जो डिपोर्ट हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहीं खुले मैदान में नमाज पढ़ ली, और दूसरा वो वी चैट पे इन टॉपिक्स पे बात कर रहे थे। तो वो बेचारे लाइक उनकी डिग्री अभी मुकम्मल ही होने वाली थी, लास्ट ही सेमेस्टर था, लेकिन वजह सिर्फ यही बनी कि उनने इस टॉपिक पे बात की और उनका कैरियर या ये जो 3-4 साल उन्होंने गुजारे, मेहनत की, सब वेस्ट गया। डिग्री भी इधर की इधर रह गई और वो लोग डिपोर्ट। दोबारा भी चाइना में आना उनके लिए अलाउ नहीं है। एक और है जी, आपने क्रेडिट कार्ड पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि इधर जो पेमेंट मेथड है वो वीचैट अली पे ज़्यादा होता है। तो मोस्टली अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास वीचैट और अली पे पेमेंट लाजमी होनी चाहिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड पर रिलाय नहीं कर सकते। हर शॉप या हर होटल में क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप नहीं कर सकते, आपको बिल पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आप क्रेडिट कार्ड पे कम रिलाय कर रहे हैं। दो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी पेमेंट मेथड के लिए। चाइना में आते ही आपने ये चीज़ें अपने बैंक कार्ड के साथ कनेक्ट कर लेनी है, वेरीफाई करवा लेनी है, ताकि आपको किसी जगह पेमेंट करने में कोई मसला ना हो। एक और है जी, बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, तो हमारा दिल करता है उनको हग करें, किस करें या प्यार करें उनको। आप हग करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, ये इनके पेरेंट्स अच्छा नहीं समझते। लाइक मैंने टीचिंग की हुई है, मैं सबसे पहले यही बताया जाता था कि बच्चों के साथ आप प्ले करें, गेम्स खेलें, जो भी फ़न करना है आप फ़न करें, लेकिन उनके साथ आपने फ़िज़िकल कनेक्शन नहीं बना। तो इसलिए मैं भी आपको कहूँगा कि आप बच्चों के साथ ये हग करना, किस करना, इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि चाइनीज़ इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। एक और चीज़ हो गई जी, वो है मिनॉरिटीज़। इनकी मिनॉरिटीज़ के इधर 55 मिनॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट रिस्पेक्टफुल प्लेसेस हैं, डिफरेंट रिस्पेक्टफुल कस्ट्यूम्स हैं। तो आप उन चीज़ों पे मजाक नहीं उड़ा सकते या उन चीज़ों पे हंस नहीं सकते, या आपने पॉइंट भी करना है तो आपने फिंगर पॉइंट नहीं करना, आपने हाथ के साथ पॉइंट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आपने लाजमी अमल करना है। और अगर आप उनकी किसी प्लेस में इस तरह की मिनॉरिटीज़ की इस तरह की प्लेस में इंटर हो रहे हैं, तो आपने अगर ग्लासेस लगाए हुए हैं तो ग्लासेस उतार दें, और अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं तो शूज़ उतार दें। ये आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी, और ये जो चाइनीज़ देखेंगे वो भी इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, वो ख़ुद भी इन चीज़ों पे अमल करते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल इधर ही टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।